और केंद्र सरकार मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए भारत में एक वैश्विक केंद्र बनाने जा रही है। इसके लिए भारत सरकार ने श्री अन्न योजना शुरू की है। इसके जरिए देश भर में मोटे अनाज के उत्पादन और खपत को बढ़ावा दिया जाएगा। माना जा रहा है कि जहां मोटा अनाज भारत में किसानों की आर्थिकी को बढ़ाएगा, वहीं स्वास्थ्य के लिहाज से इसका बड़ा महत्व है। कोशिश है कि हर थाली में मोटा अनाज हो। आइए जानते हैं मोटे अनाज में क्या क्या चीजें शामिल हैं, उनसे क्या क्या फायदे होते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए मोटे अनाज की प्रशंसा की। यही नहीं, इससे पहले G20 के समिट में भी विदेशी प्रतिनिधियों को भोजन में खासतौर पर मोटा अनाज परोसा गया। केंद्र सरकार ने मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत की। अब मोटे अनाज को श्री अन्न कहा जाएगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार भारत में मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनाने जा रही है। हैदराबाद स्थित भारतीय मोटे अनाज अनुसंधान संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए प्रस्ताव किया गया। माना जा रहा है कि मोटे अनाज को बढ़ावा दिए जाने से किसानों की आर्थिकी सुधरेगी। देश और दुनिया में मोटे अनाज की बहुत मांग है। अब समय के साथ मोटे अनाज का महत्व समझा जा रहा है। इसके लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है, वो मोटे अनाज की खेती के लिए रुझान दिखाएं। भारत मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत दुनिया को सलाह दे रहा है कि वो खान पान में मोटे अनाज को शामिल करें। इसे इस रूप में देखा जा रहा है कि विश्व में मोटे अनाज की मांग को पूरा करने के लिए भारत काफी सक्षम है। भारत मोटे अनाज का केवल ढिंडोरा नहीं पीट रहा, बल्कि दुनिया को सलाह भी दे रहा है कि स्वास्थ्य के लिए मोटे अनाज की जरूरत है। मोटा अनाज एक तरह से दुनिया में छाने लगा है। ये भारत सरकार की ही कोशिश है कि 2023 को मोटा अनाज वर्ष मनाया जा रहा है। ऐसे में भारत ने इस पहल को और तेज कर दिया कि दुनिया मोटे अनाज के महत्व को समझे। हालांकि सभी मोटे अनाज उतनी ही मात्रा में प्रोटीन देते हैं जितना गेहूं चावल से मिलता है। यानी कि 100 ग्राम कोई भी मोटा अनाज खाएंगे तो 7 से 12 ग्राम तक का प्रोटीन हमें मिलेगा। हो सकता है कि मोटे अनाज का स्वाद कुछ देर में समझ में आए, लेकिन इसके फायदे से हम अनजान नहीं हैं। मोटे अनाज में बाजरा, जौ, ज्वार, रागी, जई, कंगनी, रामदाना, कुटकी, झंगोरा, पोदा, सांवा, मक्का आदि शामिल हैं। ये मोटे अनाज ग्लूटेन फ्री हैं। इन अनाजों में हर अनाज अपने आप में कुछ न कुछ विशिष्टता लिए है। यही नहीं, इन अनाजों से कई और तरह के पकवान बनाए जा सकते हैं। दलिया, सूप ही नहीं, नूडल्स, बिस्किट, तमाम चीजें इनसे बनती हैं। बाजरे को पर्ल मिलेट नाम से जाना जाता है। फाइबर, प्रोटीन और आयरन से भरपूर है। डायबिटीज में बेहद फायदेमंद है। वजन कम करने में सहायक है। कैल्शियम की कमी होने पर इसकी रोटियां खाने की सलाह दी जाती है। 100 ग्राम बाजरे में 6 मिलीग्राम आयरन, 61 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 27 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इसके अलावा दूसरे पोषक तत्व भी होते हैं। मोटे अनाज में फसलों की खेती को बढ़ावा देने के साथ उसके व्यंजनों में गुणवत्ता, महत्ता के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक बनाना जरूरी होगा। श्री अन्न हर थाली में पहुंचाने का लक्ष्य होना चाहिए। बजट में प्रस्ताव है कि मोटे अनाज वाली फसलों की खेती की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियां, अनुसंधान और आधुनिक तकनीक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा किए जाने का हर संभव प्रयास होगा। जौ का सेवन शरीर को ठंडक देता है। जौ से मैग्नीशियम मिलता है। 62 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 28 ग्राम कैल्शियम होता है। इसमें फाइबर की भी अच्छी खासी मात्रा होती है। ये बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्वों का भंडार है। इसमें खासकर मैग्नीज, सेलेनियम पाया जाता है, जो त्वचा को स्वस्थ रखने में मददगार होता है। ये ब्लड शुगर नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होता है। रागी में फाइबर और प्रोटीन होता है। वजन नियंत्रित करने में फायदेमंद है। गर्भवती महिलाओं को भी रागी खाने की सलाह दी जाती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की प्रचुर मात्रा होती है। 100 ग्राम रागी में 66 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसके अलावा आयरन, कैल्शियम, फाइबर भी रागी से मिलता है। ज्वार विटामिन बी का अच्छा स्रोत है। ये शरीर के कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है। ज्वार में कई पोषक तत्व होते हैं, खासकर इसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स पर्याप्त मात्रा में मिलता है। मक्के की रोटी, सरसों दा साग, ये वाक्य काफी प्रचलन में है। सर्दियों में इसे बहुत रुझान से खाया जाता है। गेहूं और चने के आटे के साथ मिलाकर मक्के की रोटी बनती है। मक्के का दलिया भी बनता है और सूप भी इससे तैयार होता है। 100 ग्राम मक्के में 88 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होता है। इसके अलावा दूसरे पोषक तत्व भी इसमें होते हैं। जई को सुपाच्य माना जाता है। वजन कम करने के लिए ओट्स खाने की सलाह दी जाती है। कब्ज को दूर करने के लिए बहुत फायदेमंद है। इसका दलिया भी बनता है। जई यानी ओट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, फाइबर होता है। बहरहाल हमारी भी यही अपील है कि मिलेट्स खाएं और भरपूर जीवन बिताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।